विश्वास 4K HD वीडियोग्राफी। मोबाइल नंबर है 7763929529 और 8292957848। पता है भारद्वाज रेडीमेड एवं शू सेंटर, नैनाराज शाही कॉम्प्लेक्स, मेन रोड, मैरवा धाम। शादी, विवाह एवं अन्य किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। स्टील फोटो, लाइव टेलीकास्ट, ड्रोन कैमरा, फोटो बूथ इत्यादि। नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी। खबर सिवान जिला से है, जहां गणतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पैतृक आवास जीरादेई पर पहुंचकर उनके 138वीं जयंती के उपलक्ष्य में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष माननीय अवध बिहारी चौधरी, जिला जज डीएम अमित कुमार पांडे, एसपी शैलेश कुमार सिन्हा, एडीएम रामबाबू बैठा और स्थानीय विधायक तथा स्थानीय एमएलसी के अलावा सिवान जिले के सांसद कविता सिंह, अन्य पदाधिकारियों एवं राजनीतिक दलों के नेताओं ने राजेंद्र बाबू के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया तथा उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला। इस दौरान जिला जज तथा बिहार विधानसभा के अध्यक्ष और डीएम ने पैतृक आवास का भ्रमण कर अवलोकन किया तथा राजेंद्र बाबू से जुड़े वस्तुओं को देखकर काफी अभिभूत हुए। एक बार नहीं, बहुत बार मैं आया करता हूँ, चाहे मैं एमएलए रहूँ, चाहे मैं स्पीकर नहीं रहूं, चाहे मैं बिल्कुल एक कार्यकर्ता के रूप में जीरादेई को भी मैं दर्शन करता रहा हूं और अपने निवास स्थान पर भी इनके जयंती को खूब धूमधाम से मैं मनाने का काम करता हूं। आज भी 12 बजे से मैं अपने यहाँ मनाऊंगा। देखिए, ये राष्ट्रीय स्मारक घोषित है और आज से नहीं घोषित है। ये जो केंद्र में चंद्रशेखर जी बाबू की सरकार थी, बीपी सिंह जी थे, उस जमाने से राष्ट्रीय स्मारक घोषित है। अब न जाने कि स्मारक घोषित तो हो गया और समाजवादी नेता चंद्रशेखर जी पूर्व प्रधानमंत्री और बीपी सिंह जी जो महान नायक थे, उन लोगों ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। लगता नहीं है कि केंद्र सरकार के यहाँ वह पन्ना कहाँ भूल गया है। अन्यथा यह राजेंद्र भूमि को राष्ट्रीय स्मारक के जो घोषणा के बाद जो यहाँ काम होना चाहिए, हम दूसरे रूप में अगर कुछ काम हुए होते तो देखते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं तो एक स्पीकर हूं और आज के परिस्थिति में मैं तो एक संवैधानिक पद पर बैठाया गया हूं और मुझे मेरे मन में सत्ता उतना ही उनके प्रति उतनी ही दृष्टि हमारी होगी जितने विपक्ष के जो साथी होंगे उनके प्रति। लेकिन चूँकि मैं सिवान के रहने वाला हूं, यह राजेंद्र बाबू की भूमि है और हम लोग राजेंद्र बाबू से ही पूरे देश दुनिया में हम बिहार के सिवान के लोग पहचाने जाते हैं। इसलिए मैं इसके संबंध में इसके पहले एक स्पीकर बनने के बाद मैं जीरादेई में आया था और साथियों ने हमसे कहा था और मैंने कहा कि मैं इसके कहानी को बहुत जानता हूँ। महात्मा भाई मर गए, कुछ लोग थे जो हम लोग बहुत तो प्रयास किए थे, चूँकि चंद्रशेखर जी से भी हमको बहुत पटरी थी। उन्होंने हमें 85 में अपना हलधर छाप दिया था और उसी से मैं जीत करके बिहार विधानसभा में गया था। 3 दिसंबर उनका जन्मदिन है और इस अवसर पर लोग आकर एक औपचारिकता पूरा करते हैं। औपचारिकता के अलावा यहाँ कुछ दिखता नहीं है, न कोई सरकारी कार्यक्रम होता है और कार्यक्रम भी होता है तो अब पता नहीं कैसे समय का भी बहुत ध्यान नहीं दिया जाता है और जो विकास की बात कही जाती है वह विकास तो इस धरातल पर दिखता नहीं है। आगे क्या होगा अब ये तो भगवान ही जाने। क्या मांग करना चाहेंगे आप लोग? हम लोग तो चाहेंगे कि जो बड़े बड़े नेता जैसे गांधी जी हुए, नेहरू जी हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए, भीमराव अंबेडकर हुए, उनके जन्मस्थली को जैसे बनाया गया है
वैसे ही हम लोग चाहेंगे कि जीरा देवी बने, लेकिन उसका अंश जो लेस मात्र भी होता है ना, उस तरह का कहीं विकास नहीं है। ऐसा इससे तो अधिक विकास यहाँ के गांवों में हुआ है। यहाँ के गांव एक नरेंद्रपुर है जिसका बहुत विकास हुआ है और जीरा देवी का कुछ नहीं हुआ है। परिचय दे दिया जाए। कृष्ण कुमार सिंह, ग्रामीण जीरा देवी। अध्यक्ष जी